आप यूक्रेनी सेना को कई अत्याधुनिक हथियार दे भी दें, क्या उनकी सेना तैयार है? क्योंकि क्या वो ट्रेन है इस तरीके के अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी शंका सबके मन में है कि हम दे तो दें लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? दे तो दे लेकिन पहुंचेगी कैसे? एक बात तो, दूसरी बात देखिए ऑर्गेनाइज सेना है। हम आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खार्किव में कल घातक हमले के बाद आज भीषण जंग जारी है, क्योंकि 7वां दिन हो चुका है जंग का। और ऐसे में खार्किव में हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं रूसी कमांडो, यानी कि जिस टैक्टिक्स की बात यहाँ पर विशंबर जी कर रहे थे, वही टैक्टिक्स एक तरीके से यहाँ पर विशंबर जी दिखाई दे रही है। बिल्कुल रणनीति का बदलाव नहीं, टैक्टिक्स का बदलाव। बिल्कुल ये देखिए टैक्टिक्स है। और नहीं, इसमें भी जो रशियन सिस्टम है, जो रशियन टैक्टिक्स है, वो भी ये कहती है पहले खूब बमबारी करो, फिर इनके जो इनके एयर असॉल्ट ट्रूप्स हैं, एयरबॉर्न ट्रूप्स हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स हैं, पहले उन्हीं के इंटेलिजेंस एलिमेंट्स अंदर काम कर रहे होते हैं, फिर ये लैंड करते हैं। साइड चारों तरफ से जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं, टैंक्स और जो उनकी बीएमपीज और जो उनकी मोटराइज्ड रॉकेट फोर्सेज, ये सब उसको फिर क्लोज इन करते हैं। और उसके बाद जो है एक इनके मोटराइज्ड डिविजन्स हैं जो कि हमारी इन्फेंट्री की तरह हैं, वो फिर जो सेंटर्स है टाउन के उसको कैप्चर करेंगे। अब जब ये लैंड करने लग गए, खार्किव के अंदर अगर हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स से उनके पैरा कमांडोज, उनके जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज लैंड कर रही हैं, तो अब खार्किव का मैं समझता हूं, और अगर आज शाम तक खार्किव का फैसला हो गया तो यूक्रेन का स्टैंड जो बातचीत होगी उसमें डिफरेंट होगा। और अगर ये खार्किव आज शाम तक होल्ड कर गया तो फिर उनका स्टैंड डिफरेंट है। ये असली बैटल एक्चुअली खार्किव, मारियोपोल, जो बाहर के शहर है, जो आउटर सिटीज हैं, इनका जो फैसला है ना, ये जितना जल्दी होगा उतना यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पे प्रेशर आएगा। देखिए नेहा, इसमें जो खास बात यह है कि अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को अपनी लीडरशिप को खुद दिखाना पड़ेगा। वो यूक्रेन के लिए के प्रेसिडेंट हैं। यूक्रेन में महामारी नहीं हो, यूक्रेन में तहस नहस नहीं हो, ये जिम्मेदारी उनकी है। वो नाटो या यूएस के स्टेरॉइड्स के ऊपर काम नहीं कर सकते कि वो लोग हमें वहां पर यूएन में सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये, बट दे आर नॉट पुटिंग एनी बूट्स ऑन ग्राउंड। तो अल्टीमेटली लड़ाई जो है यूक्रेनियंस को लड़नी है, और ये लड़ाई अपने आप में एक महाशक्ति की, एक ऐसी छोटी शक्ति के साथ हो रही है जो बहुत मुश्किल वाली लड़ाई है। इसलिए यूक्रेनियन लीडरशिप को रियलिस्टिक होके, प्रैग्मेटिक होके ये सोचना पड़ेगा कि हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हमें क्या करना है। तो अब मैं ये कहूंगा, ये जिम्मेदारी, शांति वार्ता की जिम्मेदारी बहुत तरीके से लीडरशिप पर, दैट इज जेलेंस्की के ऊपर आती है कि आप शांति वार्ता को ऐसे चलाएं कि वो शांति में परिवर्तित हो सके। ये तस्वीरें उसी ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल ये कीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात में बमबारी के बाद इस तरीके का सायरन वहां पर सुनाई दिया। दरअसल ये सायरन लोगों को आगाह करने के लिए कि कभी भी हमले हो सकते हैं, हमलों से बचने के लिए आप सुरक्षित स्थानों पे जाएं। और ये सायरन दरअसल दर्शाता है कि कैसे कीव में इस वक्त अभी भी इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है, खतरा टला नहीं है। आज 7वां दिन है और जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आज शाम तक फैसला हो जाना चाहिए खार्किव और कीव के बारे में। और अगर ये फैसला होता है तब बातचीत की टेबल पर यूक्रेन का स्टैंड अलग होगा और उसे सोच समझकर अपनी रणनीति बदलनी होगी। कि मतलब जैसे खार्किव जैसे शहर है ना, उनका मतलब आज शाम तक अगर बिल्कुल रशियन पाले में बात आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं यूक्रेनियंस दोबारा सोचेंगे कि प्रेसिडेंट के साथ कितनी देर और खड़ा रहना है। देखिए ये लॉसेस होंगे, रशिया के भी लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं, जब लड़ाई है तो लॉसेस होंगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा। ये यूक्रेनियन फोर्सेस रेजिस्टेंस देंगी। यूक्रेनियन फोर्सेस में बहुत से न्यू जिनकी बात पुतिन बार बार कही जा रहे हैं, न्यू नाजीज, ये फोर्सेस में हैं। ये पिछले 7 साल से यहां भी तो लड़ रहे हैं, लुहांस्क में भी लड़ रहे हैं, ये डोनेट्स्क में भी लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ाई तो ये करे जा रहे हैं। ठीक है, तो हार्डन सोल्जर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। हार्डन सोल्जर्स हैं, लेकिन जान का नुकसान तो सर दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से होगा। और इस बीच 10 अपडेट्स हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उसका आज 7वां दिन है। जंग का आज 7वां दिन है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने कई रूसी टैंक्स उड़ा दिए हैं और अभी तक ये जंग कीव और खार्किव में जबरदस्त तरीके से चल रही है।